नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने राम काव्य तथा कृष्ण काव्य नामक टॉपिक के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, यानी जो भी प्रश्न इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन सभी का हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे रीतिकाल नामक टॉपिक का। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरा है रीतिमुक्त काव्यधारा, तीसरा है रीतकाव्य सिद्ध धारा। इन टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी टीजीटी पीजीटी, तो आपके लिए यह जो सीरीज चल रही है तो बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पहले हम लोग अध्ययन करेंगे रीतिकाल नामक टॉपिक का। बिहारी, मतिराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, भूषण, देव, सेनापति तथा पद्माकर इत्यादि हैं रीतकालीन कवि। अगला पॉइंट दिया है जन्म काल के अनुसार अवरोही क्रम में है केशवदास, सेनापति, देव, पद्माकर। अगला पॉइंट देखते हैं जन्म काल के अनुसार सही क्रम है रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। अब देखते हैं अगला पॉइंट, जन्म काल के अनुसार सही क्रम है बिहारी, भूषण, मतिराम, देव और इनका दूसरा नाम है देवदत्त। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रिज भाषा। अगला पॉइंट दिया है रीतकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। अगला पॉइंट दिया है ब्रिज भाषा में श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है दुजदेव के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि यानी चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला पॉइंट दिया है हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को नाम दिया है रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को कहा है अलंकृत काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कहा है कला काल। अगला है रीतिबद्ध काव्य धारा। वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका तथा विज्ञान गीता आदि रचनाएं हैं केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। अगला पॉइंट दिया है केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार हैं महाराज जसवंत सिंह। अगला पॉइंट दिया है हिंदी के प्रथम
अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशव दास। वेदांती मिश्र उपनाम है केशव दास का। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास। यह पंक्ति है केशव दास की। यद्यपि सुजात सुलक्षणे सुबरन सुरस सुबरन सरस सुवृत्त। यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त। यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय तथा रस सारांश। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास। यह है रीतबद्ध कवि। अगला पॉइंट दिया है शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं भिखारी दास। अगला पॉइंट दिया है रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति है भिखारी दास की। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोय। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है कविकुल कल्पतरु कविकुल कल्पतरु काव्य विवेक काव्य प्रकाश रसमंजरी के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है रसमंजरी है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ। पवन मया कर घूंघट टारे दया करे दामिनी दीप दिखावे। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नागरी दास। अगला पॉइंट दिया है नागरी दास यानी महाराज सावंत सिंह की रचनाएं हैं सिंगारस भक्तिसार सुजानानंद मनोरथ मंजरी गोपी प्रेम प्रकाश। अगला पॉइंट दिया है मतिराम के काव्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी रसराज साहित्यसार लक्षण श्रृंगार मतिराम सतसई इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है अलंकार ग्रंथ। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक यानी वीरस पूर्ण। अगला पॉइंट है शिवराज भूषण शिव बावनी छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार है भूषण। अगला पॉइंट दिया है भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है भूषण दरबारी कवि थे राजा छत्रसाल तथा शिवाजी के। अगला पॉइंट दिया है भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का। इसमें लगभग 105 अलंकारों का वर्णन है। अगला पॉइंट दिया है गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा मध्य प्रदेश। तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार। इस पंक्ति को कहा है भिखारी दास ने। अगला पॉइंट दिया है नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयोग खेलन होरी। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं
पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है गंगा लहरी तथा जगद विनोद कृत के रचनाकार हैं पद्माकर। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है पद्माभरण यानी पद्माकृत है। अलंकार ग्रंथ। शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भांत। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सेनापति। अगला पॉइंट दिया है देव कवि की रचनाएं हैं काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, जाति विलास, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, पावस विलास इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। यह उक्ति है देव की। अगला पॉइंट दिया है लक्षण ग्रंथों की रचना की है भिखारी दास, ग्वाल, देवकवि इत्यादि ने। अगला पॉइंट दिया है मतिराम की भाषा है साहित्यिक ब्रिज भाषा। रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, भिखारी दास, देव, मतिराम, पद्माकर इत्यादि। अगला टॉपिक है रीतमुक्त काव्य धारा। पहला पॉइंट इसमें है रीतमुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, दुजदेव इत्यादि। अगला पॉइंट है यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है घनानंद के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं घनानंद। घनानंद की रचनाओं की भाषा है ब्रिज भाषा। अगला पॉइंट दिया है लोग हैं लाग कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। अगला पॉइंट दिया है अतशोधो स्नेह को मार्ग है। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन सीख लीनो जस औ प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। अगला पॉइंट है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। यह काव्य पंक्ति कवि रसलीन की रचना है। अंग दर्पण सैयद गुलाम नबी रसलीन में संग्रहित है। यह प्रेम का पंथ कराल महा तरवार के धार पर धावनो है। यह काव्य पंक्ति है बोधा की। अगला पॉइंट दिया है कवित्त रत्नाकर में कुल अध्याय है 5 तरंग या अध्याय। अगला पॉइंट दिया है कवित्त रत्नाकर की भाषा है ब्रिज भाषा। बोधा का असली नाम था बुद्धसेन। इश्कनामा तथा विरह वारिस के रचनाकार हैं बोधा। अगला पॉइंट दिया है सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। मतिराम, बिहारी तथा वृंद ने रचना की है सतसई की। अगला पॉइंट दिया है अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथ हैं भाषा भूषण, ललित ललाम तथा शिवराज भूषण। अगला पॉइंट दिया है रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनी युक्त से की है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है अगला टॉपिक है रीत सिद्ध काव्य धारा। बिहारी तथा रसनिधि हैं रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि। अगला पॉइंट दिया है बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है।
यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत। यह पंक्ति है बिहारी की। अगला पॉइंट दिया है सन कज्जल चक झख लगन उपज्यो सुदिन स्नेह क्यों न नृपति है भोगवय लय सुदेश सब देह। बिहारी के इस दोहे में प्रकट होती है उनके ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 719। कुछ स्रोतों में 713 भी मिलता है। नोट: रीतिकाल का विभाजन सामान्यतः रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध तथा रीतिमुक्त काव्य धारा के रूप में किया गया है, किंतु रीतिबद्ध तथा रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवियों के विभाजन को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद भी है। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। अगला टॉपिक है आधुनिक काल। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी का हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।